नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि एसएससी सीजीएल 2025 का एग्ज़ाम चालू हो चुका है। तो ऐसे में मैं आपके लिए 14 सितंबर 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो कि जीके और जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो यह वीडियो सिर्फ प्रैक्टिस सेट के लिए बनाया गया है, तो आप इस क्वेश्चन का रिविज़न लगा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल में पूछा गया कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने किया था। और कब किया था? तो उन्होंने 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज किया था। तो अगर डेट पूछा जाता है तो 1921 सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि वह शासक जिसने एक सच्चे जैन मुनि की तरह उपवास के द्वारा शरीर त्याग दिया, वह कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि तराइन का प्रथम युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था। आखिर किसके बीच में तराइन का प्रथम युद्ध लड़ा गया था? तो आपको बता दो कि मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच जो तराइन का पहला युद्ध हुआ था, उन्हीं के बीच हुआ था। और ये कब लड़ा गया था? तो यह 1191 ईस्वी में लड़ा गया। अगर पूछा जाता है कब लड़ा गया था, तो 1191 ईस्वी सही हो जाएगा। वही पूछा जाता है कि तराइन का दूसरा युद्ध कब लड़ा गया था, तो यह 1192 ईस्वी में लड़ा गया था। और किसके बीच लड़ा गया था? तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच ही लड़ा गया था। लेकिन जो 1191 में जो युद्ध लड़ा गया था, तराइन का युद्ध, उसमें मोहम्मद गोरी हार जाता है और जो पृथ्वीराज चौहान रहता है वो जीत जाता है। लेकिन जो 1192 का युद्ध होता है, उसमें मोहम्मद गोरी जीत जाता है और यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान हार जाता है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किया। तो आखिरकार बंगाल को मुगल साम्राज्य से पृथक कर स्वतंत्र किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा मुर्शिद कुली खान ने। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विधवा पुनर्विवाह कानून कब बना था। तो विधवा पुनर्विवाह कानून 1856 ईस्वी में बना था। अगले सवाल में पूछा गया कि अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति कब अपनाई थी। वैसे तो अंग्रेज ने फूट डालो और शासन करो की नीति से ही भारत में ही यहाँ पर शासन किया था, लेकिन यह कब अपनाया गया था? तो यह अपनाया गया था 1858 ईस्वी के बाद से। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि इंग्लैंड में गृह युद्ध कितने वर्षों तक चला था। तो इंग्लैंड में गृह युद्ध 7 वर्षों तक चला था। अगले सवाल में पूछा है कि आर्य भारत में कहाँ से आए थे। तो आर्य भारत में केंद्रीय एशिया से आए थे। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि किस अवधि में रामायण एवं महाभारत की रचना हुई थी। तो महाभारत और रामायण की रचना आर्य अवधि में की गई थी। और आपको बता दूं कि जो रामायण का प्राचीन नाम है वो यहाँ पर है आदि काव्य। आदि काव्य, इसको रामायण का प्राचीन नाम से जाना जाता है। इसके अलावा महाभारत का प्राचीन नाम की बात करें तो महाभारत का प्राचीन नाम है जय संहिता। आप याद रखिएगा, अगर महाभारत का प्राचीन नाम पूछता है तो जय संहिता सही जवाब हो जाएगा, और रामायण का पूछता है तो आदि काव्य हो जाएगा। अगले सवाल में पूछा गया कि गुप्त समाज की स्थापना किसने किया था। तो गुप्त समाज की स्थापना श्री गुप्त ने किया था। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं श्री गुप्त ऑप्शन में नहीं दिया गया है। तो अगर ऐसे में श्री गुप्त ऑप्शन में नहीं दिया जाता है तो इसका जवाब हो जाएगा चंद्रगुप्त प्रथम। अगले सवाल में पूछा गया कि पानीपत के दूसरी लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी। तो पानीपत का जो दूसरा युद्ध हुआ था वह अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था। और कब लड़ा गया था? तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में लड़ा गया था। अगर डेट पूछा जाता है कि पानीपत का दूसरी लड़ाई कब लड़ा गया था, तो 5 नवंबर 1556 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि मोहम्मद गोरी कहाँ का शासक था। तो मोहम्मद गोरी अफगानिस्तान का शासक था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मस्तानी किस शासक की प्रेयसी थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बाजीराव पेशवा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि बिहार प्रदेश को किस मुस्लिम शासक ने सर्वप्रथम जीता था। तो बिहार प्रदेश को सर्वप्रथम जीतने वाला मुस्लिम शासक कौन था?
तो वह था बख्तियार खिलजी। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि मुगल काल में सर्वप्रथम किस शहर में अंग्रेजों ने अपने कारखाने स्थापित किए थे। तो इसका सही जवाब होगा सूरत में मुगल साम्राज्य के दौरान अंग्रेजों ने सर्वप्रथम कारखाने स्थापित किए थे। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। अब सवाल उठता है कि राज्यपाल जो है वो किस अनुच्छेद के तहत आता है, यानी कि हर शहर में एक राज्यपाल होगा, किस आर्टिकल के तहत आता है। तो आपको बता दूं कि आर्टिकल जो 153 है उसमें कहा गया है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। तो ऐसे में पूछा जाएगा कि राज्यपाल किस आर्टिकल के तहत आता है, किस अनुच्छेद के तहत आता है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा आर्टिकल 153। अगर किसी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि राज्यपाल अपना त्यागपत्र किसको देता है, तो त्यागपत्र वह राष्ट्रपति को देता है। इसके अलावा राज्यपाल की नियुक्ति की उम्र की बात की जाए तो उम्र यहाँ पर 35 वर्ष रखा गया है। और यहाँ पर रिटायरमेंट की बात की जाए तो रिटायरमेंट यहाँ पर मैक्सिमम कितना होगा, तो यहाँ पर लिमिट यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर नो लिमिट हो जाएगा, यानी कि वह कितने भी साल तक वह अपने पद पर रह सकता है। इसके अलावा ये भी सवाल पूछता है कि राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है। तो आपको बता दूं कि जो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वह राज्यपाल को शपथ दिलाता है। तो इस सवाल में पूछा गया कि राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो राष्ट्रपति के द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति किया जाता है। अगले सवाल में पूछा गया कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था। तो जो दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था वह 1931 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। तो अगर पूछा जाता है कि दूसरा गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो यह लंदन में हुआ था। यह आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि मानस बाग अभयारण्य कहाँ है। तो जो मानस बाग अभयारण्य है वो असम में स्थित है। नेक्स्ट सवाल में पूछा गया कि विश्व पर्यावरण दिवस दुनिया भर में हर साल कब मनाया जाता है। तो जो विश्व पर्यावरण दिवस है वह 5 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है कि 1 दिसंबर को दुनिया भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि नीली क्रांति मुख्य रूप से किस उत्पाद का उत्पादन बढ़ाने पर केंद्रित है। तो नीली क्रांति है वह मछली से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा अगर श्वेत क्रांति पूछा जाता है तो वो यहाँ पर दूध हो जाएगा। इसके अलावा अगर पूछा जाता है सिल्वर क्रांति तो इसमें आपका अंडा हो जाएगा। इसके अलावा मुर्गी पालन हो जाएगा। किसके अंदर हो जाएगा, सिल्वर क्रांति के अंदर। इसके अलावा अगर पीली क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर तिलहन हो जाएगा, तिलहन। इसके अलावा अगर हरी क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर गेहूं और चावल आ जाएगा। अगर काली क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर कच्चा तेल आ जाएगा, कच्चा तेल यानी कि क्रूड ऑयल। अगर ग्रे क्रांति पूछा जाता है तो इसके अंदर उर्वरक आ जाएगा यानी कि फर्टिलाइजर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सौरमंडल में किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा शुक्र को। नेक्स्ट सवाल में पूछा है कि भारतीय संविधान के जनक के रूप में किसे जाना जाता है। तो भारतीय संविधान के जनक के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जाना जाता है। इसके अलावा बहुत सारे क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि आखिर संविधान बनने का जो समय था, आखिर संविधान कितने समय में बनाया गया था, कितना समय लग गया था संविधान को बनाने में। तो जो समय लग गया था वो लगा था 2 साल 11 महीने और 18 दिन। तो अगर सवाल पूछता है कि संविधान बनाने में कितना समय लगा था तो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि भारतीय संविधान के किस संशोधन अधिनियम ने पंचायतों की शुरुआत की थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन। और अगर पूछा जाता है 73वां संविधान संशोधन कब हुआ था तो यह हुआ था 1992 ईस्वी में।